નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો ધોરણ નંબર 8 નું આપણે હિન્દી વિષયનું સેમેસ્ટર નંબર 2 નું આપણે સોલ્યુશન અહીં કરવાના છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિનંતી છે કે જો તમે પ્રથમ વખત અમારી ચેનલ તમે જોઈ રહ્યા અથવા વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા તો ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરો અને અંતની અંદર તમને આજનું સોલ્યુશન કેવું લાગ્યું છે અને બીજા કયા સોલ્યુશન જોઈએ છે તેનું સજેશન અમને કોમેન્ટમાં અવશ્ય જણાવો। તો શરૂઆત કરીએ આપણે હિન્દી વિષયમાં જે कविता नंबर 6 આપેલી છે तूफानों की ओर। तो એમાં પહેલા આપણે एमसीक्यू જોઈએ તો પહેલો સવાલ છે तूफान की ओर काव्य में कवि कौन है? तो આવશે शिवमंगल सिंह सुमन। એના પછી तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज, तो એમાં આવશે पतवार। कौन विष उगल रहा है? तो આવશે सिंधु। कवि किसके स्वर में बोलने के लिए कहता है? तो આવશે लहरों की शहर में। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है? मांझी। एना पे रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, एमां पहलू छे जब तक सांसों में स्पंदन है मांझी का हाथ नहीं रुकता। मांझी अपने बल पर साबो सागर पार सकता है। हम मानो मिट्टी के पुतले हैं। सिंधु का अर्थ सागर होता है। कवि के तूफानों की ओर कविता में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। एना पछी तमने एक बे वाक्यना उत्तर आपेला छे। एमां पेलो छे ज्वाहर कहा का उठा है? तो ज्वाहर कवि के हृदय और समुद्र में उठा है। कवि नाविक को किसकी ओर पतवार घुमाने को कहता है? कवि नाविक को तूफानों की ओर पतवार घुमाने को कहता है। कवि अघन में क्या तोलने के लिए कहता है? कवि अधन में साहस तोलने में के लिए कहता है। उस अधन में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है यह समय तुम्हारे साहसिक परीक्षा का है। उसे कठिन समय में ही मनुष्य को स्वयं को परखने का मौका मिलता है। जीवन के किसका प्यार कभी कभी मिलता है? जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। किसने कभी भी हार नहीं मानी? मनुष्य ने कभी भी हार नहीं मानी। कवि सातों सागरों को किस प्रकार पार करने के लिए कहता है? कवि सातों सागरों को अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे पार करने के लिए कहता है। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। शांति और धीरज रखते हुए उसका हल निकालना यानी खोजना चाहिए। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचाने की बात की गई है। तो उसमें कवि ने मनुष्य को साहस और शक्ति को पहचानने की बात की है। उसे कोई कठिनाइयां नहीं है जिसका मनुष्य के पास हल नहीं है। ऐसी कोई कठिनाइयां है ही नहीं कि जिसका मनुष्य के पास हल ही नहीं हुए, ऐसा कवि ने कहा है। चलो नेक्स्ट तमने कविता पूर्ण करवानी कीधी छे, तो आमां तमे जोईने तमारे आइडियाने तमे लखी शको छो। एना पछीनो तमने प्रश्न नंबर 7 आपेलो छे पर्यायवाची शब्द એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ આપેલા છે। नेक्स्ट तमने विरोधार्थी शब्द आपेला छे, आमांथी जोईने तमारे लखवाना रहेशे। प्रश्न नंबर 9 छे रेखांकित शब्दों नीचे विशेषण बनाई और એટલે કે જે શબ્દ આપેલો છે अंडरलाइन एनो विशेषण આપણે લખવાનું છે। વિશેષણ તો પહેલામાં આવશે ઈમાનદાર અને એના અનુરૂપ તમારા વાક્ય બને છે કે રમેશ ઈમાનદાર વ્યાપારી છે। તો એ પ્રમાણે તમને વિશેષણ વાળા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપેલા છે। પ્રશ્ન નંબર 10 છે કહાવત। તો કહાવત તમને આપેલી છે, એના તમારે અર્થ લખવાના છે, તો તે પણ તમને અહીં આપેલા છે, આમાંથી જોઈને તમારે લખી દેવાના રહેશે। એના પછી બીજું આપેલું છે કહાવત ન રહેગા बास न बजेगी बांसुरी, तेनो पण अहींया तमने अर्थ आपेलो छे। तीजी कहावत तमने आपी छे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो तेनो पण अहींया तमने उत्तर आपेलो छे। चौथुं छे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत, तो तेनो पण अहीं तमने उत्तर तमने आपेला छे। तो आ बधा प्रश्नोना उत्तर तमारे आमांथी जोईने तमारे लखवाना रहेशे। चलो एना पछीनो उपરની एक कविताथी ते वांचीने आ प्रश्नना उत्तर लखवाना छे। एमां किताब में कौन चाहता है, तो चिड़िया आवशे। किताबों में किसकी लहलाने की बात की है, तो खेतियों के। किताबें किसके किससे सुनती है, तो परियों के। शब्दों वाक्य प्रयोग एवं परियों, तो परिया आसमान से उतरकर धरती पर आए। किस्सा तो दादी माँ ने एक किस्सा सुनाया। संसार यह संसार में भांति भांति के लोग हैं। भरमार तो ज्ञान कोश में ज्ञान की भरमार है।
चलो प्रश्न उत्तर लखवान छे। एमां किताब में क्या क्या है? किताब में चिड़िया, खेतों, झरने, परियों के किस्से, किताब रॉकेट का राज, साहस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए? हमें किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबें हमें बहुत सारी जानकारी और ज्ञान देती हैं। किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? किताबों में विविध विषयों का बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, इसीलिए कवि कहते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस काव्य का उचित शीर्षक શું બનશે? તો કે કિતાબે જ્ઞાન की ભરમાર, એવું આપણે શીર્ષક આપી શકીએ છીએ। ચલો નેક્સ્ટ, હવે એની સાથે સાથે આપણે 7મું યુનિટ પણ જોવાના છે, હાર की जीत। તો પહેલો સવાલ છે, હાર की जीत કહાનીના લેખક કોણ છે? તો આવશે બી, સુદર્શન। हार की जीत कहानी मानव भावना पर आधारित है। तीसरी है, किसान को अपने लहलाते खेत देखकर आनंद आता है। चौथું છે, सुल्तान की कीर्ति किसके कानों तक पहुंची है? तो आवश्य डाकू खड़क सिंह के। बाबा भारती सुल्तान पर चढ़कर रोज 8 से 10 मील चलकर चक्कर लगाते। खड़क सिंह का नाम सुनकर लोग कांपते थे। खड़क सिंह को बाबा भारती के पास कौन खींच लाया था? तो सुल्तान की चाह। अपाइज को कहाँ जाना था? तो क्या रामावाला। अपाइज ने स्वयं को किसका सौतेला भाई बताया है? तो दुर्गादत्त वैद्य। जहां घोड़ा बांधा जाता है वहां जगह यानी अस्तल है, यानी बी ऑप्शन તમારો છે अस्तबल। अस्तबल यानी घोड़े को बांधने की जगह। चलो रिक्त स्थान ની પૂર્તિ કરવાની છે। એમાં પહેલું આવશે ભગવદ્ ગીતા, બીજું છે સુલતાન, ત્રીજું આવશે માલ ઉસ બાબા, એના પછી આવશે ખમંડ આશ્ચર્ય, પછી આવશે તીસરા, પછી આવશે ચાય। નેક્સ્ટ તમને ખરા ખોટા આપેલા છે, એમાંથી જોઈને તમારે લખવાના રહેશે। एक एक वाक्य ना उत्तर જોઈએ तो बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती एक बड़े सदाचारी संत थे। बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता था? तो बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद आता था। बाबा भारती के घोड़े की विशेषता लिखिए। तो उसका घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके उसके इस घोड़े का घोड़ा सारे इलाका में न था। एना पछीनो बाबा भारती को क्या लगने लगा था? बाबा भारती को लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते हैं? तो बाबा भारती सुल्तान की चाल में बारे में कहते थे कि सुल्तान उसे चलता है कि मोर बादल की घटा देखकर नाच रहा है। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते हैं कि सुल्तान ऐसे चलता है कि मोर बादल की घटा देखकर नाच रहा है, वैसे ही सुल्तान चलता है। बाबा भारती क्यों फूले नहीं समाते थे? અહીં 6 નંબરનો સવાલ તમને આપેલો છે, એના પછી ખડકસિંહ કોણ છે તેના પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા છે। 8મો, 9મો, 10મો પ્રશ્ન ઉત્તર આપેલા છે, તમારે આમાંથી જોઈને લખવાના રહેશે। એના પછીના તમને પ્રશ્ન ઉત્તર આપ્યા છે બધા, તે પણ આમાંથી જોઈને તમારે લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા ક્વેશ્ચનના ઉત્તર આમાંથી જોઈને વ્યવસ્થિત તમારા આઈડિયાની અંદર લખવાના છે। એના પછી હવે તમને છોડકર બનાવવાના છે, બરોબર। 9મો સવાલ વિશેષણ પહેચાનીને તમારે લખવાના છે કે કયું વિશેષણ છે વાક્યમાં, અને તેના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે। એના પછી 11મો સવાલ છે મહાવરેનો અર્થ લખવાનો છે। તો તેના પણ અહીંયા તમને આપેલા છે બધા જ પ્રશ્નના ઉત્તર જવાબ, આમાંથી તમારે જોઈને લખવાના રહેશે। આગળ વધીએ એટલે 12મું તમને આપેલું છે ખાલી જગ્યા। તો પહેલામાં આવશે કુખ્યાત, બીજામાં આવશે અધીર, ત્રીજામાં આવશે દાસ। તો આ તો આજનું સોલ્યુશન। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति की जे पण તમને આપેલી છે, શબ્દોનો અર્થ લખીને એનો વાક્ય પ્રયોગ લખવાનો છે આપણે। તો આ તો આજનું સોલ્યુશન। હવે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે આના પછીના બીજા 2 સોલ્યુશન જોવાના છે। તો તેના માટે તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની રહેશે, જેથી યોગ્ય સમયે તમને વિડિયો લેક્ચર મળતા રહે। થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત।